जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में विदेश गमन के कुछ नियम या उपाय और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य को लेकर वात रोग, कफ रोग या पित्त रोग को लेकर के वैदिक ज्योतिष के आधार पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। इसके अतिरिक्त अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। विदेश जाने के कुछ नियम या उपाय। विदेश में निवास होगा या नहीं, इसके लिए लग्न कुंडली से देखने के अतिरिक्त चंद्रमा से चतुर्थ या चंद्र कुंडली से चतुर्थ भाव जरूर देख लेना चाहिए। यदि वह भाव जितना अधिक पीड़ित होगा तो जातक अपने जन्म स्थान से दूर विदेश में निवास अवश्य करता है। कुछ अन्य सूत्र हैं जो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से जरूर देख लेने चाहिए। चतुरेश, यदि द्वादश या द्वादश के स्वामी से संबंध बनाए हुए है, चतुर्थ स्थान पाप करतारी में हो, चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हो, चतुरेश द्वादश तृतीय भाव में हो, नवमेश यदि द्वादश भाव में हो या द्वादश नवम में हो, द्वितीय और द्वादश भाव का संबंध हो, द्वादश और दशम का संबंध हो, एकादश और द्वादश का भी संबंध विदेश ले जा सकता है। लग्नेश द्वादश में हो या द्वादश लगन में हो, यही नियम चंद्र कुंडली से भी देख लेना चाहिए। चंद्रमा से चतुर्थ भाव पीड़ित होने पर भी विदेश ले जाता है। तो ये तो ही विदेश गमन के योगों की बात। अब बात करते हैं वैदिक ज्योतिष में त्रिदोषों की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में त्रिदोषों का निवारण वैदिक ज्योतिष शास्त्र एवं त्रिदोष आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि सभी रोगों का मुख्य कारण शरीर में विदेशी तत्वों का संचय होना। इन तत्वों के संचय से शरीर में त्रिदोष का संतुलन बिगड़ जाता है। यह त्रिदोष हैं वात, पित्त और कफ। त्रिदोषों का संतुलन बिगड़ने से शारीरिक एवं मानसिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। वैदिक काल से ही वैदिक ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद एक ही थे। ग्रह और राशियों का गहरा संबंध त्रिदोष के साथ है। यदि वैदिक ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद के संबंध को गहराई से समझा जाए एवं उन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए तो बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। वात के बारे में बात करें तो वात सबसे महत्वपूर्ण है तथा अन्य दो दोषों को नियंत्रण करती है। वात में स्थिति परिवर्तन करने की क्षमता होती है। जिस ग्रह का वात पर नियंत्रण है वह ग्रह है शनिदेव। बुध देव का सभी दोषों पर नियंत्रण है, अतः वात पर इसका भी नियंत्रण माना जाना चाहिए। वात रजोगुणी, हल्की, सूखी और ठंडी होती है। वात शरीर में जमा होती है, यथा हड्डियों में, जोड़ों और मस्तिष्क में। वात स्नायु तंत्र को प्रभावित करती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में स्नायु तंत्र के कारक है बुध देव। शनिदेव व बुध देव का संबंध स्नायु तंत्र की बीमारियों को जन्म देता है। वात के कारण होने वाले पागलपन को वातोन्माद कहते हैं। वात ही गठिया रोगों का मुख्य कारण है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गठिया रोग के कारक स्वयं शनिदेव जी ही हैं। यदि जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ित हों तो जातक वात और गठिया की समस्याओं से अवश्य पीड़ित होगा। वात के बाद पित्त की चर्चा करें तो पित्त का संबंध अग्नि तत्व से है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पित्त का संबंध सूर्य देव से है। पित्त गर्म, हल्की और सतोगुणी होती है।
आग के समान इसमें बेधने की क्षमता होती है। पित्त पाचन तंत्र को महत्वपूर्ण अंग है। यह भोजन के पोषक तत्व को उस रूप में परिवर्तित करता है जो हमारे शरीर पर अवशोषित कर लिया जाए। यह पोषक तत्व ही हमारी जीवन शक्ति का ईंधन है। सूर्यदेव जो पित्त के कारण हैं, वही प्राण के कारक भी होते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य बलवान ही अच्छा स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। शरीर में पित्त का असंतुलन पाचन क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है और बुखार, संक्रमण आदि गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। अंत में कफ का संबंध जल तत्व से है। कफ के कारक ग्रह चंद्रदेव हैं। कफ ठंडी, गतिहीन और तमोगुणी होती है। यह वात के साथ या उसके प्रभाव से गति करता है। कफ का नियंत्रण शरीर में उपस्थित जल, प्लाज्मा, वसा आदि पर नियंत्रित है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इन सभी विषयों के कारक चंद्रदेव हैं। कफ जनित सभी बीमारियों पर चंद्रमा का आधिपत्य है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ पंडित जगदीप।